निवासियों के सपने साकार हुए। सूबे के एक महत्वपूर्ण हिस्से कोल्हान की बात करें तो क्या यहाँ विकास हुआ? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन के मसले पर इन 20 सालों में कहां पहुंचा कोल्हान? देखिए इस खास रिपोर्ट में। सूबे के गठन को 2 दशक हो गए हैं। ऐसे में उन तमाम खास जगहों पर नजर डालना जरूरी है जो सूबे के सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के केंद्र में रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम के बीहड़, सारंडा की बात करें, सरायकेला या जमशेदपुर को देखें तो चारों तरफ नक्सली प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन समय बदला, हर जगह सड़कों का जाल बिछाया गया और ऐसे में अभूतपूर्व प्रगति नजर आई। गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा गया। केंद्र और राज्य की योजनाओं को धरातल पर उतारने की पुरजोर कोशिश हुई, जिसका असर देखने को मिल रहा है। विकास की रोशनी गांव-गांव पहुंची, जिससे अंधियारा छटा और अब लोग भी नक्सलियों से और नक्सली विचारधारा से दूरी बनाते हुए विकास के मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं खुद को। आयुष्मान योजना हो, किसानों से जुड़ी योजना या कोई अन्य दूसरी विकास योजनाएं, अब सब कुछ धरातल पर प्रभावी तरीके से उतर रहा है और लोगों को इसका फायदा भी मिल रहा है। कोल्हान की शिक्षा की बात करें तो चाईबासा में कोल्हान विश्वविद्यालय का बनना एक बड़ी उपलब्धि रही है। बिजली की उपलब्धता भी अब क्षेत्र में बेहतर हुई है। हालांकि झारखंड आंदोलनकारी सह पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो इन 2 दशकों में हुए काम से संतुष्ट नहीं। कोल्हान में तो विकास की गंगा बहनी चाहिए, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार। कोल्हान एक ऐसा क्षेत्र है जहां विश्व बैंक का पैसा आता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, यानी कि 1-1 किलोमीटर के लिए 2-2 करोड़ रुपया, 20-20 करोड़ रुपया आता है। आप कोल्हान जाइए, 20 करोड़ रुपया विश्व बैंक का 1 किलोमीटर रोड के लिए आता है कि वो, हमको लगता है कि वो ऐसा कंक्रीट बनेगा कि 20 साल टूटेगा भी नहीं। लेकिन हमारी जागरूकता भी जरूरी है। चक्रधरपुर डिवीजन है जो रेलवे का है, आज सबसे ज़्यादा पैसा जो अपना ट्रांसपोर्टिंग में केंद्र सरकार को देती है, राज्य सरकार को देती है। यहाँ पर जितने भी माइनिंग हैं, चाहे वो हमारा लोहा का माइंस हो, चूना खदान है, डोलोमाइट है, क्रोमाइट है, यूरेनियम है और टाटा कंपनी भी है, हमारा आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र है। तो इस तरह से जो कोल्हान से जो सरकार को पैसा दिया जाता है, उसके एवज में आज यहाँ नया कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वैसे तो 20 साल कम नहीं होता, लेकिन झारखंड जिस तरह से राजनीतिक उथल पुथल के दौर से गुजरता रहा, उसके हिसाब से मौजूदा काम भी पर्याप्त माने जा सकते हैं। चुनौतियां कई हैं। आज भी बड़ी संख्या में कोल्हान और झारखंड से मजदूरों और छात्रों का पलायन जारी है। जमशेदपुर और कोल्हान में सूबे के ज्यादातर उद्योग धंधे हैं। बावजूद इसके पलायन का न रुकना चिंता का विषय है। कोल्हान में उच्च शिक्षा के बेहतर विकल्प नहीं है। XLRI, MGM मेडिकल कॉलेज के अलावा कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग संस्थान खुले हैं, पर वो नाकाफी हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि मणिपाल मेडिकल कॉलेज जल्द खुलेगा और वो टाटा और मणिपाल का संयुक्त संस्थान होगा, जहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ उच्च शिक्षा भी मिलेगी। विश्वविद्यालय का PM ऑनलाइन उद्घाटन कर चुके हैं। विमेंस कॉलेज ही महिला विश्वविद्यालय बन गया। पर्यटन की बात करें तो पर्यटन के क्षेत्र में और काम होने की जरूरत है। संभावनाएं अनंत हैं। मशहूर दलमा सेंचुरी में पिंडरबेड़ा गेस्ट हाउस के अलावा मकुला कोच में अत्याधुनिक गेस्ट हाउस और ट्राइबल गेस्ट हाउस का निर्माण किया गया। सालों में ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कई और काम किए जा सकते थे। जैसे एक हायर एजुकेशन के लिए एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन का स्थापना यहाँ हो सकता था। अभी भी XLRI, NIT जमशेदपुर, MGM मेडिकल कॉलेजेस के अलावा प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए कोई ऐसा पूरे देश में प्रसिद्ध या विश्व में प्रसिद्ध संस्थान यहाँ इन तीनों के अलावा एक भी नहीं है, जिससे कई सैकड़ों की संख्या में तादाद में जो छात्र हैं उन्हें बाहर हायर एजुकेशन के लिए जाना पड़ता है। दूसरी जो बात है कि यहाँ पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। आप दलमा के लेक को देखें, चाहे आप
किरीबुरु जाएं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनका अगर सही तरीके से उसके पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट किया जाए तो पूरे देश में के मानचित्र पर उनको स्थापित किया जा सकता है। लेकिन इन 20 सालों में उन पर जिस तरह की पहल होनी चाहिए थी वैसी पहल नहीं हो पाई है। जमशेदपुर को ऊंची उड़ान मिले, ये सपना फिलहाल अधूरा है। पिछली रघुवर सरकार ने धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के जीर्णोद्धार सह विस्तार के कार्य का शिलान्यास किया, लेकिन एलिफेंट कॉरिडोर के नाम पर योजना अधर में लटकी हुई है। जमशेदपुर शहर निगम क्षेत्र न होने की वजह से स्मार्ट सिटी परियोजना से मिलने वाली राशि से वंचित रह गया। टाटा स्टील समिति एरिया में नागरिक सुविधाएं बेहतर है। हालांकि इसकी वजह से जमशेदपुर को 2 स्तर पर बांटा जा सकता है, एक खूबसूरत कॉरपोरेट लुक और दूसरा गैर टिस्को क्षेत्र जहां विकास कार्यों की काफी जरूरत है। तो जमशेदपुर को गति देने वाला NH-33 भी बदहाल स्थिति में है, जिस पर ध्यान देना जरूरी है। ये राज्य अलग बना तो ये उम्मीद थी कि ये भी राज्य का बहुत विकास हो जाएगा, और उम्मीद होने के कारण भी थे कि इसके पास इतनी संपदा थी, इतना ज़मीन के अंदर ये प्रॉपर्टी है और माइंस है, कोल है, सारी चीज़ें तो यहाँ पर पड़ी हुई है झारखंड में। तो इससे लग रहा था कि अब इसका बहुत तेज़ी से विकास होगा, लेकिन जितना हम लोग उम्मीद किए थे उतना नहीं हो पाया। कई सरकारें स्थिर भी थी, बीजेपी की सरकार स्थिर थी और भी कुछ सरकारें स्थिर थी, लेकिन न देखेंगे नई इंडस्ट्रीज यहाँ पर आई है, न नए एम्प्लॉयमेंट हुए हैं, न कोई बहुत अच्छे रोड्स पूरे राज्य के भी बन पाए हैं। विश्व के लोग आते हैं व्यवसाय के लिए। हो सकता है इसका और ज़्यादा डेवलपमेंट हो पाता अगर यहाँ एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी होती तो, लेकिन यहाँ के भौगोलिक परिवेश में आज तक हम लोग उस पर सफलता नहीं पा पाए हैं, तो ये तो एक सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी अगर हम बात करें तो आज भी जमशेदपुर के लोग अपने तीसरे मतदान से वंचित हैं। मतलब हमको लगता है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद अकेले जमशेदपुर ऐसा शहर है जिस शहर में हम लोग आज भी अपने तीसरे मत के अधिकार से वंचित हैं। 20 सालों में कोल्हान ने काफी कुछ पाया तो काफी कुछ खोया भी। नक्सल विरोधी अभियान ने झारखंड के इस क्षेत्र को विकास के पथ पर तेजी से बढ़ने का मौका दिया है। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और लोगों को उम्मीद है कि एक बार फिर विकास कार्य गति पकड़ेगी। जमशेदपुर से सहयोगी प्रभात और कैमरामैन अनवर के साथ अनियमृता, न्यूज़ 11 भारत।